पहले गुजारिश करूंगी कि बाईं ओर ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास है वो दिखा दें। बेटियों ने ये भी कहा है कि इस आवास पर भी उनके साथ छेड़खानी की गई है, यहाँ तक कि जो कुश्ती महासंघ का कार्यालय है दिल्ली में अशोका रोड पे, वहाँ पे भी उनके साथ छेड़खानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के केरला हाउस के बाहर और जंतर मंतर के बैक साइड पे। मेरे साथ तमाम वकील लोग मौजूद हैं जो कि खुद हरियाणा से चल के आए। शुरुआत हरियाणा से ही करूंगी। सर, आंदोलन को जो है जाटों का आंदोलन नाम दिया जा रहा है, आखिर क्यों? इस बात का जवाब मैं देता हूं। देखिए, ये जानबूझ के एक साजिश के तहत किया जा रहा है। कोई एक वर्ग के लोग नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, पीएल भारद्वाज मेरा नाम है, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। ये जाट नहीं है, ये हमारे साथी, ये कोई जाट नहीं है। ये एक जाति का किसने कर दिया? ये आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं जो ये अनुराग ठाकुर और जो ब्रिजभूषण शरण ये बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सभी वर्गों के लोगों का इनको समर्थन है। जो इनजस्टिस इन लड़कियों के साथ किया गया है, जो अन्याय इनके साथ हुआ, इनको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, तब जाके FIR हुई, और उसके बावजूद जो है इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस तरीके का जब इनजस्टिस हुआ है तभी हम इनके साथ समर्थन में आए हैं। और पूरे हरियाणा के एडवोकेट्स नहीं, पूरे हिंदुस्तान के एडवोकेट्स इनको जो है इनके समर्थन में आने को मजबूर कर दिए हैं सरकार ने। सर, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिस रिपोर्ट में खुद महिला पहलवानों ने ये कहा है, उसमें उन्होंने FIR में ये दर्ज कराया, लिखित में दिया है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, हमें छाती पे हाथ लगाया गया, पेट पे हाथ लगाया गया, प्रैक्टिस के दौरान हमारे साथ छेड़खानी की गई, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये तो सर है मैडम, ये तो खुद ब्रिजभूषण शरण ने माना है, एक चैनल के बात करते माध्यम से। उसने कहा एक तो मैंने मर्डर किया है, और एक मैंने छाती पर हाथ लगाया और जाफी पड़ी है, और इसके बावजूद भी पुलिस को क्या सबूत चाहिए, और इससे फालतू क्या सबूत चाहिए। और जब पहले केस दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केस दर्ज हुआ, अब आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ FIR दर्ज कराने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा FIR दर्ज हो चुकी है, आगे कार्रवाई करो, और अगर नहीं करते तो CTM और 38 मुकदमे जब दर्ज हैं एक आदमी के ऊपर, वो एक बाहुबली है, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमारी बहन बेटियों ने हिम्मत की और बोले वो, क्योंकि जो भी बोलता था खिलाड़ी उसको खेल से आउट कर देते थे, उनकी ज़िंदगी खराब कर देता था, इसलिए वो चुप थी। अब उनमें हौसला हुआ है और वो उठ के खड़े हुए हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और आज हम बार एसोसिएशन कैथल के सभी वकील इस धरना को समर्थन देने के लिए आए हैं। और हमारी यही प्रार्थना है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राष्ट्रपति जी से भी कि जल्दी से जल्दी FIR पर कार्रवाई कराते हुए ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की जाए। और बाकी जो 8 बहनों ने स्टेटमेंट दिया, कंप्लेंट की है, 7 ने अलग अलग FIR होनी चाहिए। नाबालिग भी है सर। हाँ, एक नाबालिग है, उसमें तो पोक्सो एक्ट लगा है। पोक्सो एक्ट के तुरंत बाद 164 के बयान दर्ज करवाने चाहिए थे, वो नहीं करवाए और आज तक गिरफ्तारी नहीं गई। एक आम आदमी के ऊपर अगर पोक्सो एक्ट लग जाता, पुलिस 2 मिनट में जाकर अरेस्ट कर लेती, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि BJP का वो MP है और उस पर 38 मुकदमे हैं। इससे फालतू क्या प्रूफ होगा कि वो बाहुबली भी है और क्रिमिनल भी है, और उसको प्रधान बना रखा, आज तक इस्तीफा नहीं मांगा। तो ये बहुत बड़ा गैर इंसाफ हुआ है और हो रहा है। सभी जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के एडवोकेट्स, बल्कि सारे देश के एडवोकेट इस धरना के समर्थन में खड़े हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बहनों बेटियों को इसमें न्याय मिले और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो। सर, सवाल लेने से पहले गुजारिश करूंगी कि बाईं ओर ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास है वो दिखा दें। बेटियों ने ये भी कहा है कि इस आवास पर भी उनके साथ छेड़खानी की गई है, यहाँ तक कि जो कुश्ती महासंघ का कार्यालय है दिल्ली में अशोका रोड पे, वहाँ पे भी उनके साथ छेड़खानी की गई है। नहीं, बिल्कुल, जब ऐसी छेड़खानियाँ हो रही हैं तो पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और आज जब मैडम आपने एक क्वेश्चन पूछा था, भाई ये दिया जा रहा है, भाई ये तो जाटों की लड़की है, जब ये मेडल लेके आती हैं। सर, मैंने नहीं बोला, ऐसा कहा जा रहा है, इस आंदोलन को नाम दिया जा रहा है कि जाटों का आंदोलन नाम दिया जा रहा है। जब ये मेडल लेके आती है देश के लिए, ये सारे देश की बेटी है, किसी जाति की नहीं बेटी है। तो आज इनके साथ अन्याय हुआ तो सारे देश की
बेटी है। तो मेरे सभी में रिक्वेस्ट है कि सभी की सभी खड़े होकर न्याय के 17 में से 14 जाटों ने मेडल ला के दिए हैं। एक बात और मैडम, जो आप कह रहे हैं ना विशेष जाति की, ये राजपूत कौम से है, फरल गांव से, कम से कम 4 से 5 आदमी, मैं रोड जाति से हूँ, तो अलग अलग जाति से हैं। कुल मिला के खिलाड़ियों को हर जाति का समर्थन है। ये जो जाटों का समर्थन कहा जा रहा है, जाटों का आंदोलन कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है? ये देश जो भी, एक मिनट, ये सरकार की साजिश है, ये सरकार की साजिश है, ये सरकार को तोड़ने का काम करती है, ये अपने वोटों के लिए करती है। लेकिन ये जब देश के लड़ते हैं तो ये देश के लिए लड़ते हैं, उनमें जाति नहीं देखते, क्योंकि वो देश के नुमाइंदा होकर जाता है, तो वहाँ जाति का सवाल ही नहीं आता। तो इसमें जाति में क्यों बांटा जा रहा है? वो तो जब लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है तो देश के लिए अन्याय हुआ है, तो इसलिए इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मेन मुद्दा पता क्या है? 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में ये है भी इलेक्शन होंगे, एक जाति विशेष को जाति को बांट देते हैं ताकि टारगेट करके बांटा जाता है। पास्को एक्ट जो है लगने के बाद गिरफ्तारी तुरंत की जाती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 3 महीने हो गए उन्हें और अब 15 दिन होने जा रहे हैं। सरकार का समर्थन है, सरकार का राजनीति, उनको सरकार में बैठे हैं, वो सरकार नहीं चाह रही, सरकार बचाव कर रही है, ये भारत सरकार उनका बचाव कर रही है। तो सरकार क्यों बचाव कर रही है? सर सरकार नारा तो देती है बेटी को बचाओ, बेटियों को। चलते चलते बात करते हैं। सरकार बेईमानों की सरकार है, डिक्टेटर है, संविधान का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, हर एक सामाजिक संस्था जो भी हैं सारी की सबको तोड़ा जा रहा है। और मगर सर जो पोस्को एक्ट होता है, सेक्शन 10, 4 और 6 अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 7 में पर्चा दर्ज है, 6 में पर्चा दर्ज है, 10 में पर्चा दर्ज है। उसमें तो बच्ची की उम्र 15 साल से नीचे है, तो उसमें अरेस्ट अभी कर लेना चाहिए था। इसी से सवाल लेना चाहूंगी सर। एक सवाल मेरा सुन लीजिए पहले। लड़कियां कह रही हैं कि यौन उत्पीड़न हुआ है, मगर अब पुलिस कह रही है कि अगर यौन उत्पीड़न हुआ है तो जो है अब है वो सबूत लेकर आए। लड़कियों का कहना है कि उनके बंगले में जब यौन उत्पीड़न हुआ तो हम सबूत कहाँ से लेकर आए? देखिए, अगर वो जो है पुलिस को कार्रवाई करनी होती, पुलिस के पास सबसे पहले गई ये लड़कियां, पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और मजबूरन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने को मजबूर हुए, उसकी डायरेक्शंस पे जो है कार्रवाई की। अगर इस तरीके का कंडक्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन होती तो तुरंत जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती और बृजभूषण शरण को गिरफ्तार करती पुलिस। देखिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि वो भाजपा के सांसद हैं और देश को जो ये बांटने की बात करते हैं। मोदी जी एक तरफ कहते थे कि बेटी बचाओ, गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि भाजपा के सांसद हैं, आप ये कह रहे हैं। सांसद हैं और मोदी जी जिस तरीके से कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी जो है पढ़ाओ, उन्होंने एक बार बोला था, शायद हमें लगा था कि वो गलती से बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा उन्होंने, हमें लगा था गलती से उन्होंने, लेकिन उनकी मंशा ऐसी है, उनके जो सांसद और उनके जो मिनिस्टर्स जानबूझ के ऐसा करते रहे हैं, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं करते। उनके बहुत ही क्रिमिनल्स उनके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको बृजभूषण शरण को तुरंत जो है गिरफ्तार करना चाहिए, और नहीं तो पूरे हरियाणा के लोग जो है हरियाणा का मुद्दा देखो। हरियाणा में जो संदीप सिंह है, जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसके भी एलिगेशन लगे हैं एक कोच को छेड़ने के लिए। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कहा गया, वो मना कर गया। क्यों करे मना? तो क्या इतना आसान हो गया है यौन उत्पीड़न कर देना, लड़कियों की छेड़खानी कर देना और सिर्फ किसी पार्टी से हो जाना और बच जाना? बिल्कुल, जो पॉलिटिकल जो एमएलए और मिनिस्टर है बीजेपी के, वो ऐसा काम करते हैं। सर बीजेपी के ही पॉलिटिकल है, क्योंकि 2 एलिगेशन लगे हैं बीजेपी पे, हरियाणा में संदीप सिंह पे और यहाँ बीजेपी के बृजभूषण शर्मा पे, दोनों पे लगे हैं यहाँ। आप देखो, मैं ये नहीं कर रहा किसी पर, आप देखो हरियाणा के अंदर पॉलिग्राफ टेस्ट से मना करके, वो क्यों करके, क्या रीजन है? ताकि कोई बात ऊपर निकल के ना आए। जो रेसल हमारी बेटियां जो एलिगेशन लगाती हैं, अपनी इज्जत को यूं नहीं लगा देता कोई भी, इतना आसान नहीं है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जो है कार्यवाही हो रही है, संयम रखें। देखें, जो बात वो अब निकल के आ रही है कि कार्रवाई हो रही है, जो कानून की एक मूल भावना है, कानून की एक मूल भावना है कि इंसाफ होने के साथ साथ इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस मूल भावना की हत्या की जा रही है। अगर मान लो वो अभी आज की डेट में वो कहें कि कानून के उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है,
हाँ सब वकील हैं। ये अगर ये इस समय आके बात ये निकल रही है कि जी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का लेवल क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर सिर्फ मात्र दर्ज की गई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत काबिल गिरफ्तारी गुजरने पे गिरफ्तारी की जाती है। जब वो एफआईआर ही दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन का लेवल क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन की जांच आखिर कौन सी चीज है सर जो गिरफ्तारी से रोक रही है उन्हें? राजनीतिक दबाव और पार्टी की जो पृष्ठभूमि खराब होगी, क्योंकि क्रिमिनल लोग जो हैं इस पार्टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो उस मूल भाव में वो अपनी उस इज्जत को बचाने के लिए जो है सिर्फ ये इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी में सिर्फ क्रिमिनल लोग शामिल हो? सभी पार्टियों में हैं। हम तो जो भी क्रिमिनल है चाहे किसी भी पार्टी में, हम उसका विरोध करते हैं। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो इस कैटेगरी के जो क्रिमिनल लोग हैं, हाँ जो इस कैटेगरी के क्रिमिनल लोग हैं, उनको भी जो है पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। सर कहा जा रहा है कि बेटियों को इतनी दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं बोला? 2016 में उत्पीड़न हुआ, 18 में उत्पीड़न हुआ, अब क्यों कह रही हैं? निरंतर आवाजें उठाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो सरकार है, पुलिस के ऊपर भी कहीं न कहीं सरकार का दबाव है, इसलिए पुलिस भी खुल के काम नहीं कर पा रही। और जब पुलिस और प्रशासन के ऊपर इतना दबाव और ऐसे अत्याचार कंटिन्यू आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जब नाक में दम आ जाता है इंसान कहाँ जाता है? आखिर में कोर्ट की शरण में ही आना पड़ा। इसीलिए इन्होंने लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। पहले भी इन्होंने कंप्लेंटें की हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार के नुमाइंदे थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। कह रहे हैं सरकार के नुमाइंदे थे इसलिए कार्यवाही नहीं हुई। देखिए वो चीज़ अलग है कि सरकार के नुमाइंदे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर किसी पे कुछ एक्यूजेशन लगता है तो सबसे बड़ी बात ये है, चाहे सरकार का हो या कोई और आम आदमी हो, लॉ ऑफ लैंड को फॉलो किया जाना चाहिए। उस पर सबसे पहले ये है कि जांच होनी चाहिए, अच्छे जांच होनी चाहिए। और जो भी लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से चीज़ें की जानी चाहिए। चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना है, 164 के बयान है, कुछ भी है, वो सारा प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। ये कहीं पे बायस नहीं आना चाहिए कि एक बीजेपी का एमपी है या सरकार का एमपी है, एक सांसद है, एमएलए है या कुछ भी है, मिनिस्टर है। क्या लगता है सर किसी और पार्टी से अगर यही एमपी एमएलए होता तो अभी तक न्याय मिल चुका होता? देखिए कभी का अरेस्ट हो जाता। तो सिर्फ बीजेपी से इसलिए? हाँ, इसीलिए नहीं हो रहा। बीजेपी का एक हरियाणा से है मंत्री संदीप सिंह, उसने भी यौन उत्पीड़न किया है। और यहाँ काफ़ी लड़कियों के साथ इसने ब्रिजभूषण शरण ने किया। उसकी गिरफ्तारी सिर्फ बीजेपी की पार्टी से संबंधित होने के कारण, और एमपी है वो वहाँ मंत्री है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। बाकी इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है, जो देश की शान के खिलाफ काम किया है। दो तरह के कानून हैं देश में, एक गरीब के लिए और एक रसूखदार के लिए। दो तरीके का कानून है। आप एडवोकेट होके खुद ये बात कह रहे हैं। ऑफ कोर्स मैम, हम तो डेली देखते हैं। अगर यही आरोप गरीब के साथ लगे होते, चाहे झूठा भी क्यों नहीं लगा होता, तब भी पुलिस गिरफ्तार करके, आज देश में कानून व्यवस्था ये चल रही है कि गरीब के खिलाफ अगर किसी तरह का कोई आरोप यौन शोषण का है, अगर वो झूठा भी क्यों नहीं है, तो पुलिस इमीडिएट गिरफ्तार करके और वो अदालत में उसको पेश करती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है आप सभी को कि न्याय मिल पाएगा इन बच्चियों को? मिलेगा। पूरी जनता जाग चुकी है और इनके साथ है, न्याय जरूर मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग लार्ज स्केल पे खड़ी हो चुकी है इनके खिलाफ, इसलिए न्याय देना पड़ेगा, मजबूरन देना पड़ेगा। बीजेपी सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा। और जल्द लोग सड़कों पे आएंगे, बड़ी जल्द मशाल मार्च निकलेंगे। जनता इनके साथ है, सबसे बड़ी बात है जनता इनके साथ है। अगर ये पहलवान इंटरनेशनल लेवल का पहलवान कुछ आवाज उठाता है तो उसमें कुछ ना कुछ बात है, तो ये चीज को ध्यान रखना चाहिए और इनकी बात की वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए जनता लाइव।